नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज चिप। दोस्तों आज जो है क्लास 6 ज्योग्राफी का जो है 5वां चैप्टर आ चुका है। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का 4 चैप्टर पहले कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और आप लोगों का 3 सब्जेक्ट पहले कंप्लीट हो चुका है क्लास 6 का, वो है हिस्ट्री, सिविक्स और साइंस। और ये लास्ट है ज्योग्राफी। ये भी कंप्लीट होने के बाद हम 10th तक का भी कंप्लीट कराएंगे। इसलिए जो चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए, नोट्स आप लोगों के लिए हम उपलब्ध करा देंगे। और 5वां चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा 5वां चैप्टर लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है आप लोग कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा टॉपिक क्लियर होगा। चलिए आप लोग अंत तक बने रहिए। दोस्तों हमारा 5वां चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चलिए देखते हैं हम 5वां चैप्टर। देखिए, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन जो है संभव है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे देखिए भूमि, जल, हवा, पृथ्वी जो है मौजूद है। इसलिए पृथ्वी जो है एकमात्र ग्रह ऐसा है जहां पर जीवन जो है संभव है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, पर्यावरण के जो है महत्वपूर्ण 3 घटक हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये सभी जो है पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए भूमंडल। भूमंडल क्या है? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी के पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में जो है बांटा गया है। अब देखते हैं कौन कौन से। देखिए, पहला है बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, और दूसरा क्या है, बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, और जो है विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। चलिए अब देखते हैं महाद्वीप। देखिए, महाद्वीप पृथ्वी पर जो है 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये महाद्वीप जो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सभी जो है 7 प्रमुख जो है महाद्वीप हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर भी दिखाया गया है, जूम करके आपको सारा महाद्वीप को दिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ से। यहाँ देखिए, ये हो गया एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, और यहाँ पे जो हो गया ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे हो गया अंटार्कटिका। ये सभी 7 महाद्वीप हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, अब एशिया महाद्वीप के देखते हैं। एशिया विश्व का सबसे जो है बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप जो है पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में जो है यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। चलिए अब आगे देखते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप महाद्वीप के बारे में देखते हैं। यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिका वृत्त इससे जो है होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जो है जल से घिरा है। अब देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। देखिए, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या जो है 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थित है। और आगे देखते हैं। देखिए, यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत और जो है मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। इसको याद रखिएगा, अफ्रीका से जो है तीनों रेखाएं गुजरती है, वो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती है। अब देखिए, सहारा का रेगिस्तान
विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र तथा महासागरों से जो है घिरा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी जो है यह अफ्रीका से होकर गुजरती है। अब देखेंगे उत्तर अमेरिका। देखिए, उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के एक सक्रिय स्थान से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से जो है घिरा हुआ है। अब देखेंगे दक्षिण अमेरिका। देखिए, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। याद रखिएगा, वहाँ पे था लंबी और यहाँ पर है सबसे बड़ी नदी। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखिए। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से जो है घिरा हुआ है। इसे जो है द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आखिरी जो है अंटार्कटिका। देखिए, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव के इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए जो है यहाँ जो है हमेशा मोटी बर्फ की परतें से ढका हुआ होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का जो है अस्थायी मानव निवास नहीं करता है। यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ से ढका हुआ ज़मीन रहता है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत से देशों के शोध केंद्र भी यहाँ पर स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं जिसका जो है नाम है मैत्री और भारती। अब देखिए यहाँ पर जलमंडल। देखिए ध्यान से, जलमंडल पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का जो है 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप जो है उपस्थित हैं। इसमें से जो है महासागर, नदियाँ, झील, हिम नदियाँ और जो है भूमिगत जल तथा वायुमंडल में जो है जलवात सभी जो है सम्मिलित हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का जो है 97% से भी अधिक महासागरों में पाया जाता है। वह जो है इतना अधिक खरा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग जो है और लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल में आते हैं। अब देखते हैं महासागर। देखिए, महासागर जो है जलमंडल के प्रमुख भाग हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं महासागरीय जल के 3 प्रमुख गतियां हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 जो है महासागर प्रमुख हैं। इसमें देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, अर्कांटिक महासागर। यहाँ पर जो है सभी सागर को दर्शाया गया है। यहाँ देखिए प्रशांत महासागर है, यहाँ देखिए हिंद महासागर हो गया, अर्कांटिक महासागर यहाँ हो गया, अटलांटिक महासागर यहाँ हो गया। इसी प्रकार सभी महासागरों को इसमें दर्शाया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरिना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है और जो है प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया,
उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में। चलिए देखिए अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है और पूर्व किनारे पर जो है यूरोप और अफ्रीका है। अब देखते हैं हिंद महासागर। देखिए हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी भारत देश के नाम पर जो है रखा गया है। यह महासागर जो लगभग है त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में जो है अफ्रीका और पूर्व में जो है ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब देखते हैं दक्षिणी सागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो है फैला हुआ है। अब देखते हैं अर्कटिक महासागर। चलिए देखते हैं इसको। देखिए अर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं वायुमंडल। देखिए वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। अब आगे देखते हैं। देखिए यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से जो है बचाता है। और देखिए वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमानों तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में जो है बांटा गया है। अब देख लीजिए वो जो है 5 परत कौन कौन से हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और जो है मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल जो है के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देख लीजिए धरती के नज़दीक में है क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद लास्ट में आता है बहिर्मंडल। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। अब देखिए आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है तथा जो है दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि जो है 1% है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए जो है आवश्यक है। नाइट्रोजन जो है प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है और ऑक्सीजन जो है हम लोगों के लिए, मानव के लिए आवश्यक है और जीव जंतु के लिए। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन जो है यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। इससे जो है पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए जो है आवश्यक होता है। अब आगे देखते हैं। देखिए ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है और जो है जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी के साथ जो है घटता जाता है। और देखिए गतिशील वायु को जो है हम पवन कहते हैं। अब देखते हैं जीव मंडल। देखिए जीव मंडल क्या है। जीव मंडल स्थल, जल, हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में जो है पाई जाती हैं। अब देखिए जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों जंतु जगत, पादप जगत में विभक्त जो है किया जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए झीलों तथा नदियों में प्रदूषित
पदार्थों के प्रवाहित होने से उसका जल जो है मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा जाता और जो है यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। देखिए और यहाँ पे दिया गया है उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों और जो है गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण जो है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रहा है। इससे जो है भूमंडलीय तापन कहा जाता है। दोस्तों तो आज जो है आपका 5वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी का। 6ठा चैप्टर भी आपका जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग जो चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम क्लास 6 से 10 तक का सारा NCERT बुक कंप्लीट कराएंगे। और आप लोगों को नोट्स चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए, नोट्स भी आप लोगों के लिए हम उपलब्ध करा देंगे। मिलते हैं अब अगला वीडियो में। धन्यवाद।